आज हम बनाने जा रहे हैं एक खास मीठा जो ना सिर्फ आपके पेट को खुश करेगा बल्कि आपके दिल को भी मोहब्बत से भर देगा। अस्सलामुअलैकुम। इसको हमारे इलाके में एक क्लासिक मिठाई भी कहा जाता है जो आपके दिल को खुश कर देगी। इसमें दूध, चीनी और घी का ऐसा जादू है जो हर लुकमे में मजा भर देता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि चावल का हलवा कैसे बनाएं जो ना सिर्फ लजीज हो बल्कि आपके घर को खुशबू से भर दे। ये लाजवाब हलवा कैसे तैयार करेंगे जो आपके मेहमानों को हैरान कुन तौर पर पसंद आएगा। और ये हलवा बनने में ना ज्यादा वक्त लगेगा और ना ज्यादा मेहनत। तो बगैर टाइम ज़ाया किए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जायके की दुनिया का बादशाही हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये ले लिया है चावल का आटा। और अगर आपको चावल का आटा कहीं से नहीं मिलता तो आप चावल को मिक्सी जार में डालकर पाउडर बनाकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जब आप उसको पाउडर बनाएं तो वो इस तरह का नजर आना चाहिए। और ये जो हमने चावल का आटा लिया है इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम इस चावल के आटे के अंदर ऐड करेंगे दूध। दूध को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर ठंडा कर लिया है। हम ये सारा दूध एक साथ ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम इसको थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत ऐड करते रहेंगे जब तक ये हमारा एक लिक्विड की फॉर्म में नहीं आ जाता। ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर लें और साथ साथ इस तरीके से मिक्स करते रहें। और आपने इसमें गुठलियां बनने नहीं देनी, नहीं तो हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको साथ साथ मिक्स करके एक लई सी बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक लई की फॉर्म में बना लिया है। तो इसमें हमारा तकरीबन जो दूध यूज हुआ है वो तकरीबन 280 ml के करीब यूज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये 1.5 कप के करीब चीनी ले ली है। चीनी को हम कढ़ाई में डाल देंगे और चीनी को हम मेल्ट करेंगे। चीनी को हम बहुत ज्यादा कैरमलाइज नहीं करेंगे, चीनी को हमने हल्का सा मेल्ट करना है। इसके लिए हम इसमें 5 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी डालकर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करना आपने नहीं रोकना क्योंकि हमने इसको मेल्ट करना है, ना कि हमने इसको कैरमलाइज करना है। आप इस तरीके से चम्मच चलाते रहिएगा, चम्मच आपने रोकना नहीं है। चम्मच आप रोक देंगे तो आपका हलवा बहुत ज्यादा डार्क कलर का बन जाएगा जो देखने में इतना मजेदार नहीं होता। हम इसको न सिर्फ खाने में मजेदार बना रहे हैं बल्कि हम इसको देखने में भी मजेदार बनाना चाहते हैं। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब घी। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम घी डालकर भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप जैसे ही घी डालेंगे तो आपकी चीनी दोबारा से सख्त होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने मिक्स करना नहीं रोकना, आपने मिक्स करते रहना है। ये दोबारा से फिर से मेल्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं चीनी हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चावल का आटा और दूध मिक्स करके एक लई सी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने दूध और चावल का जो मिक्सचर था वो सारा डाल दिया है। अब हम इसको चम्मच हिलाकर पका लेंगे। ये देखिए अभी ये काफी ढीला ढीला है लेकिन ये चंद ही मिनटों में सख्त होना शुरू हो जाएगा। आप चम्मच चलाते रहिएगा। अगर आपने चम्मच चलाना रोका तो आपका हलवा तय के साथ लग सकता है, इसलिए आप इस तरीके से चम्मच चलाते रहें। चम्मच चलाना आपने नहीं रोकना। दूध, चीनी, चावल और घी के जादू से आपको एक ऐसा हलवा मिलेगा जो हर लुकमे में आपको हैरान कुन जायका देगा। आप भी इस हलवे को एक बार जरूर बनाएं और आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा। और बिल्कुल यूनिक और क्लासी सा टेस्ट आएगा। और आप ये हलवा जिस जिस को खिलाएंगे वो आपसे पूछेगा कि ये भाई किस चीज का है, क्योंकि इसका जायका होता ही इतना लाजवाब है। और आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जिस तरीके से हमारा सूजी का हलवा होता है बिल्कुल ये इसी तरीके से गाढ़ा हो रहा है। अभी फिर से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप चम्मच चलाना ना रोकिएगा। इस तरीके से आप चम्मच से हिलाते रहें। और अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बना रहे, दूसरी कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप यहाँ पर खोंचे का यूज भी कर सकते हैं। और अब हम इस हलवे को तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा हलवा ऑयल छोड़ना शुरू नहीं कर देगा। ये आप देख सकते हैं साइडों से इसने ऑयल छोड़ दिया है और ये काफी मजेदार यूनिक से कलर में बना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल मजेदार। तो अब बारी आ जाती है इसको और मजेदार और यूनिक सा टेस्ट देने की। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमने लिया है कोकोनट पाउडर। ये हमने लिया है 20 ग्राम के करीब। ये भी हम इस तरीके से डाल देंगे। ये डालकर हम एक बार फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप ये कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे तो ये आपका ऑयल जो साइडों से निकला था वो कम हो जाएगा। और आपने अब दोबारा से तब तक पकाना है जब तक दोबारा से ये ऑयल छोड़ ना दे। अब ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 से 2 मिनट के अंदर ये दोबारा से ऑयल छोड़ देगा। ये देखिए ऑयल इसने अच्छे तरीके से दोबारा से छोड़ दिया है। अब हम इसमें बारीक कटे बादाम, पिस्ते और कोकोनट ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही
मज़ेदार। अब हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लेंगे ताकि जो हमने ये बादाम पिस्ते और कोकोनट ऐड किया है ये भी पक जाए। क्या आपको भी शाम की चाय के साथ कुछ मीठा और नया चाहिए तो आप ये चावल का हलवा बनाएं। ये बेहतरीन इंतखाब होगा और जो भी खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। जब आप ये चावल का हलवा बनाएंगे तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी जिस तरीके से अभी हमारे घर में फैल चुकी है। और अगर आप भी इसकी खुशबू का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर से बनाएं, आपका ये मनपसंद हलवा बन जाएगा। ये देखिए हमने बादाम पिस्ते और कोकोनट को भी अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग, कितनी यूनिक सी लुक आई है। ये कितना हमारा दानेदार सा हलवा तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल मज़ेदार। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे, फिर आपको खाकर बताएंगे कि यह हमारा हलवा कैसा बना। हम इस तरीके से इसको प्लेट में डाल देंगे और ऊपर से बादाम पिस्ते की गार्निश कर देंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग। अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की, तो चलिए इसको डालते हैं प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक लुक आई है। ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना अमेजिंग। आपको ये कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्लासी सा इसका टेस्ट है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। तो आपको ये हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।